हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। और आज हम लोग जेपीएससी जैट पेपर 1 में मैथमेटिकल रीजनिंग से जुड़ा हुआ 10 एमसीक्यू और सॉल्व करेंगे। और ये बिल्कुल ट्रिकी मेथड्स है ना, क्योंकि आपको पता है यहां से 5 प्रश्न आते हैं। 5 में से 5 अगर आप सही करते हैं आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो प्रयास है 10 आउट ऑफ 10 इस यूनिट में आपको मिल जाए। और ये बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल मैथ पूछा जाता है, लेकिन आपको उसको बनाने का ट्रिक आना चाहिए ताकि आपका ज्यादा समय ना जाए। इसी ट्रिक के साथ पूरा पेपर जो 1 का यूनिट 5 है ना, पूरा इसको साफ कर देना है। कुछ भी यहां से आए आप इसको कर पाएंगे। और जो प्रश्न मैं दे रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं। इसके पहले जरूरी सूचना, जरूरी इंफॉर्मेशन ये है साथियों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी हो गई है, दोनों के लिए, जिसकी तैयारी कंप्लीट हो गई है उसके लिए भी, और जो बिल्कुल कुछ भी नहीं किए हैं उनके लिए भी, एक उपाय है, वो है लास्ट टाइम आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, है ना। मॉक टेस्ट आपको लास्ट टाइम देना है। मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, जितना आप लगा सके। जिसकी तैयारी अच्छी है उसको ये पता चल सके उसकी तैयारी कितनी अच्छी है, कितने लेवल में है, ठीक है। और जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट टाइम में आपको जो मैं 500 एमसीक्यू दे रहा हूं मॉक टेस्ट के माध्यम से, 500 एमसीक्यू को आप कर लीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम इसके दम पर आप एग्जाम देने जाइए, निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म होगा पेपर 1 में, सिर्फ 500 एमसीक्यू के दम पर, ठीक है। तो जल्दी से मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। और मॉक टेस्ट कहां पर मिलेगा भाई? तो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे मोबाइल ऐप पर। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे हमने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम क्या है? एग्जाम फाइटर नंबर 1। इस ऐप को आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है, और जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको ज्वाइन करना है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, अब जितना बार चाहे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये 500 एमसीक्यू आपके दिमाग में होने चाहिए अगर आप मॉक टेस्ट लगाकर ही एग्जाम जाए। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उसको तो देना ही देना है, जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है उसको तो बिल्कुल और ज्यादा जरूरी है, कुछ भी नहीं पढ़े, कम से कम ये पढ़कर आप चले जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं आज के क्लास में और सॉल्व करना शुरू करते हैं अपने सवालों को, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। मिसिंग टर्म को आपको यहां पर बताना है। मिसिंग टर्म यहां पर क्या है वो आपको ढूंढना है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या क्या है, 2 है, 10 है, 30 है, 68 है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है? लगातार ये ग्रोथ है, बढ़ रहा है, और काफी स्पीड से। 2 है और यहां देखिए 68 आ गया, है ना। यानी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। जब बहुत स्पीड से बढ़ता है हम आपको बताते हैं कि वहां पे स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। अगर कम स्पीड से बढ़े, लेकिन बढ़े बहुत कम स्पीड से, तो एडिशन होगा। थोड़ा ज्यादा स्पीड से बढ़े तो मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़े तो स्क्वायर या क्यूब होगा, ठीक है। यानी यहां पर हमारा स्क्वायर और क्यूब होगा। यहां पे देख के आप अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। अगर यहां 2 है, 2 ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है किसी का, 10 भी ना स्क्वायर है ना क्यूब है, यानी स्क्वायर और क्यूब के बाद भी, स्क्वायर और क्यूब के बाद भी कुछ इसमें खेला हो रहा है। स्क्वायर या क्यूब निकालने के बाद भी कुछ खेला किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब इसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए 10 के पहले किसका स्क्वायर आता है? 1 का 1 ही होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें? तो स्क्वायर में अगर हम यहाँ पर 9 के बाद 1 जोड़ भी देते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर के बाद 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। ये 2 टर्म हमको समझ में आया। लेकिन यहाँ पर अब 30 है, 30 के बाद हमारा 25 आता है ना। 25, 5 का स्क्वायर हमको 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी ये जो टर्म है ना टूट गया, क्योंकि यहां पर हम 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 3 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आ गया। यहां तक तो हमारा सही था स्क्वायर में,
लेकिन यहां जाके हमारा गाड़ी फंस गया, यहां जाके गाड़ी फंस गया, क्योंकि हम अगर 30 है तो इसके पहले किसका स्क्वायर लेंगे, 5 का, 25 आएगा, 25 में को 5 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक एक जोड़ने का जो सिलसिला था वो टूट गया, यानी स्क्वायर भी आउट हो गया। अब हमको एक ही रास्ता है, ये क्यूब हो सकता है। क्या होगा, ये क्यूब हो सकता है, तो क्यूब पे चलते हैं, ठीक है। अब क्यूब पे कैसे, यहाँ पर 2 आया, हम लोग इसको अलग से यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। 2 कैसे आ रहा है, यहाँ पर 2 कैसे आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है, इसको समझिए। 1 का क्यूब प्लस क्या किए, 1 किए, क्या आ रहा 2। अब 10 कैसे आया, 10 को समझते हैं। 10 2 का क्यूब प्लस 2, 10 हो रहा है, 2 का क्यूब मतलब कि ना 8 हो जाएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे। 30 कैसे आ रहा, 30 बराबर हो गया, यहां पर 1 का क्यूब हो गया, इसके बाद आपका 2 का क्यूब हो गया, और ये आपका, अगर हम यहां 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब तो कितना था, 3 का क्यूब 27 प्लस यहां पर 3 का क्यूब प्लस 3, तो यहां 30 आ रहा है। अब 68 कैसे आया, आप समझ गए सीरीज को। अब 4 का क्यूब, और कितना जोड़ेंगे 4 का क्यूब में, 4, जितना का क्यूब प्लस उतना करते हैं, तो 4 का क्यूब होता है कितना, 4 को 2 बार गुना के 16, 16 को फिर 4 से गुना 64, ठीक है, यानी 64 हो रहा है, तो 64 प्लस 4 68 हो गया। अब इसी तरह हम यहाँ पर 5, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा। तो अब हमको यहाँ पर आगे बढ़ना है और बनाना है कि आगे हम फिर उसी रास्ते पे चलते हैं। यहाँ 4 का क्यूब था, अब क्या करेंगे, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस कितना निकालेंगे, 5। आपको पता है 5 का क्यूब होता है 125, इसका वैल्यू कितना हो गया, 125, 5 का क्यूब कितना हो गया, 125, 125 प्लस 5 130, तो 130 हमको ढूंढना है, 130 कहां पर है, 130 कहां पर है, ऑप्शन हमको ये ढूंढना है। 130 देखिए आपको बी नंबर पे दिख रहा है, कोई दिक्कत, समझिए, ऐसे ही आपको वहां पर क्लू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है, पहला हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे, और जैसे ही आपके स्क्रीन पे सवाल आएगा ना, आपको प्रयास ये होना चाहिए हम उसको पहले ही सॉल्व कर लें, मेरे बनाने से पहले आप प्रयास कीजिए, आप उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो टाइम लगता है, आपको बनाना और समझिए कि एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो आप जल्दी बनाने का कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन पे आपको 50 सेकंड का समय देना है, ठीक है, 50 सेकंड का आपको समय देना है, इसी टारगेट के साथ आपको बनाना है। अब देखिए, इफ नेट इज कोडेड एज 13227, देन हाउ विल सेट एस इट इज सेट बी कोडेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके नेट और सेट से जुड़ा हुआ है। आप नेट नेशनल लेवल पे एग्जाम देते हैं, और सेट जैसे कि जेट है, तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ गया। इफ नेट इज कोडेड 13227, देन हाउ विल सेट बी कोडेड, ठीक है, यानी कहा जा रहा है नेट, पहले हम लोग यहाँ पर क्लू निकालेंगे, नेट को ये क्यों कहा जा रहा है, ये जो नेट है NET नेट, इसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं, NE और T, इसको क्या कहते हैं, नेट यहां पे है, तो नेट को यहां क्या क्या कर, नेट के लिए क्या दिया है, नेट के लिए यहां पे देखिए कितना है, नेट के लिए 13 है ना, 13, अगर इसको देखें यानी डिजिट दिया गया, एन का वैल्यू कितना होता है, एन का वैल्यू होता है, जो इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है वो होता है 14, एन का वैल्यू कितना होता है 14, ई का वैल्यू कितना होता है 5, मतलब अल्फाबेट में ABCD में हम देख रहे हैं, ABCD में एन का वैल्यू 14 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, टी का वैल्यू कितना होता है 20 होता है, लेकिन यहां पर है क्या, ना 14 है, ना 5 है, ना 20 है। अब हम लोग दिमाग लगाते हैं, अब क्या हो सकता है, अब समझिए यहां पर क्या खेला हो रहा है, यहां पे अपोजिट पोजीशन दे रहा है। आप बताइए ABCD में ए का पोजीशन कितना है, ए का पोजीशन फॉरवर्ड तरीके से आप एक देखते हैं ना, ए का पोजीशन कितना है, एक है, जेड का पोजीशन कितना है, जेड का 26 है, ठीक है 26 है, लेकिन अब अगर इसको हम पलट दें,
इसको पलट दें बैकवर्ड तरीके से, तो जेड का पोजीशन कितना हो जाएगा, जेड का कितना हो जाएगा 1, और ए का कितना हो जाएगा 26 होगा ना। हम बैकवर्ड तरफ से पोजीशन दे रहे हैं, जेड को 1 मान लिए और ए को हम, जेड का पहला पोजीशन हो गया और ए का 26वां पोजीशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग उसी दृष्टिकोण से यहां देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एन का बैकवर्ड यानी जेड से आएंगे, जेड है ना, वाई, इस प्रकार यहां कितने नंबर पे आएगा। तो उसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है कि हम 27 में से 14 को घटा देंगे, 27 में से घटाएंगे। अब देखिए बैकवर्ड इसका पोजीशन हम निकाल रहे हैं, 27 में 14 को घटा दिए, कितना आया भाई, कितना आया, कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 13 आ रहा है ना। अब देखिए मिलना शुरू हो गया, ये 13 आ गया। ठीक है, 13 आ गया ना। इसी प्रकार अब हम इसको देखेंगे, यहां पे फिर 27 बैकवर्ड जब भी निकालेंगे पोजीशन, नंबर 27 में माइनस करना है इसके फॉरवर्ड पोजीशन को। तो 27 माइनस क्या करेंगे 5, तो कितना आ गया भाई, कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 22 भी है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग 22। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, टी का डायरेक्ट यहाँ 20 है, तो अब 27 में से 20 घटाएंगे तो टी का पोजीशन कितना हो जाएगा 7, 27 में 20 घटा देंगे। यानी अब आपको ट्रिक पता चल गया कि सबका क्या है, बैकवर्ड पोजीशन यहां पर दिया गया है। अब हम लोग सेट पे आते हैं, इसको मिटा दें, हम सेट पे आते हैं। सेट में अब यहां पर हम लोग नेट की जगह क्या लिखेंगे, सेट, एसिड सेट, और वहां पर भी हमको उसका क्या देना है, बैकवर्ड पोजीशन देना है। ठीक है, बैकवर्ड पोजीशन यहां पर हमको देना है एस ई टी। और बैकवर्ड पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आपको पहले इसका राइट पोजीशन जो फॉरवर्ड पोजीशन है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो एस का नंबर कितने पे आता है एबीसीडी में, ए का 1 हो गया, बी का 2, सी का 3, आपको याद रखना होगा। एस आता आपको 19 नंबर, एस आता 19 पे, ई कितने पे आता है भाई 5 पे, टी कितने नंबर पे आता है तो 20 पे। ये पोजीशन आपको याद रखना होगा। ठीक है, फॉरवर्ड पोजीशन आपको बस याद रखना, बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड हम 27 से घटाकर निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इस सबका बैकवर्ड पोजीशन लिखते हैं हम, किसमें घटाएंगे 27 में, डायरेक्ट लिखते हैं। अब तो हम लोग सीख गए ना, 27 में माइनस करेंगे 19, कितना होगा 8 होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ 5 है, फिर 27 में हम 5 को घटाएं, कितना होगा 22। इसके बाद यहां फिर 27 में हम 20 को घटाएं, कितना होगा 7, यानी क्या हो गया 8, 22 और 7, 8, 22 और 7, आपका ए नंबर ही आंसर हो गया। हालांकि यहां पर भी 8 से शुरू है, लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट सही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इस तरह का भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का भी दिमाग लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे ही प्रश्न आएगा, थोड़ा सा आपको एनालिटिकल थिंकिंग रखना होगा। ठीक है, दिमाग को पूरी तरह ओपन रखना होगा। अब देखिए, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 27। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 27। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ठीक है, लगातार विषम संख्या का औसत 27 है, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 27 है, पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कितना होगा। आपको पता है औसत जब भी होता है क्या होता है, बीच में होता है। औसत कहां होता है, बीच में। अगर 5 है ना तो हम यहां पर 5 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑड नंबर है, उसका एवरेज कितना है 27। एवरेज जब भी रहेगा मिडिल में कौन हो गया, यहां 27 है। और कहा जा रहा है कि 5 लगातार विषम संख्या है। विषम संख्या किसको कहते हैं, जैसे हो गया आपका जो कि 2 से भाग नहीं लगे,
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ऐसे ही इसके जस्ट पहले विषम संख्या कौन होगा? 27 के पहले 26 नहीं होगा, इसके पहले क्या होगा आपका 25 होगा। 25 के जस्ट पहले 24 नहीं होगा कि 24 में 2 से भाग लग जाता है। फिर आपका क्या हो जाएगा? 25 के पहले 23 हो गया। इधर का हम लोग देख लिए। अब इधर चलते हैं, 28 होगा क्या? नहीं, 28 क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 29 के बाद 30 होगा क्या? नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा? 31। अब पांचों लगातार विषम संख्या हमारे पास आ गया है। इसमें से क्या बोला गया है? पहला यानी इसका और अंतिम का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, गुना कितना होगा। इन दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? आप गुना कीजिएगा तो एक चीज तो क्लियर है कि लास्ट में हमारा 3 आएगा, है ना। आप पूरा गुना नहीं भी करिएगा ना, लास्ट में हमारा 3 आना चाहिए। तो लास्ट में 3 किस में है? सी नंबर पे है। सी नंबर पे चले जाएंगे। लास्ट में 3 और किसी का है ही नहीं, क्योंकि हम 1 से यहाँ पर गुना करेंगे 3 को 3 ही होगा, और फिर 3 हमारा लास्ट में आना चाहिए जोड़ने पर। तो 3 यहाँ पर सी नंबर पे है। 713 ही आपका सही आंसर होगा, आई थिंक, है ना। तो देख लीजिए, ऐसे ही बनाया जाता है आपको। नेक्स्ट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए ना बहुत मजा आएगा बनाने में, और सॉलिड नंबर आएगा। यहाँ पे नंबर आपको भर भर कर मिलने वाला, कहीं भी नंबर कटने वाला। ऑब्जेक्टिव है ऊपर से, यहाँ पर रीजनिंग का सवाल है, मैथ का सवाल है, नंबर कहीं कटने का सवाल नहीं है, ठीक है। इफ ए's इनकम, ए का इनकम इज 25% मोर देन बी इनकम, बाय हाउ मच % इज बीस इनकम लेस देन ए, यानी बी का इनकम जो है ना कितना कम है, यानी परसेंटेज में कितना कम है ये पूछ रहा है, ठीक है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए का आय क्या है? 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। ये ऐसा अगर सवाल रहे तो बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए एक ट्रिक है, आर बेटा 100 प्लस आर, 100 प्लस आर इंटू 100, ठीक है। 100 या आर क्या है, कितना अधिक है उसको बैठाएंगे आर के जगह, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 25, और नीचे कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25, तो 125, और यहां पे गुना किससे कर देंगे? 100 से। ये आपका 5 बार में कट गया, और ये 5 आपका 20 बार, यहाँ 20 बार में कट गया, तो 20% आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर इस प्रकार का सवाल आए तो कितना प्रतिशत कम है पूछा जाएगा, आर बटा 100 प्लस आर, इसको फिर आर के जगह बैठा देंगे, निकल जाएगा। तो ये 20% आपका बी नंबर पे आंसर है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फार्मूला पे आधारित है, कोई ज्यादा यहाँ पे तामझाम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो सीधे इस फार्मूला पे सेट कीजिए, आंसर आपके सामने 2 मिनट में आपका सारा 5 का 5 जो एमसीक्यू आएगा आप बना लीजिएगा। हम तो 50 सेकंड देने बोल रहे हैं आपको, आप 2 मिनट में पूरा 5 एमसीक्यू बना लीजिएगा। यानी देखा जाए तो आप और भी कम समय लगाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। देखिए ये भी सवाल हम बनाते हैं। अब एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 1200 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, एक पर 20% लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि, ये भी बहुत अच्छा ट्रिक से बन जाएगा, ठीक है। कैसा ट्रिक है? अगर एसपी है ना सेलिंग प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, क्या हो गया? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य अगर बराबर है ना, अगर 2 चीजें बिकी जा रही है, दोनों का एसपी विक्रय मूल्य बराबर रहे, ठीक है, विक्रय मूल्य के दोनों का 1200 है, 2 कुर्सी बेच रहा है, दोनों का क्या है? 1200 है। तो यहां पर अगर एक पर लाभ और एक पर हानि, ये भी समान है, लाभ बराबर हानि रहे, पहला तो विक्रय मूल्य बराबर रहे,
और दूसरा लाभ प्रतिशत है ना, लाभ प्रतिशत बराबर अगर हानि प्रतिशत रहे, अगर ये इस प्रकार का ट्रिक आ जाए, इस प्रकार का सवाल आ जाए, और ये इसलिए पूछा भी जाता है, विक्रय मूल्य अगर बराबर रहे, लाभ जितना परसेंट हुआ हानि भी उतना परसेंट हुआ, ठीक है, 1 पर 20% लाभ हो रहा है, 1 पर 20% हानि भी हो रहा है, यानी कुल पूछा जा रहा है, कुल लाभ या हानि। इस प्रकार के सिचुएशन में आप याद रखिएगा ऑलवेज हानि होता है। अगर ये कंडीशन बन जाए, विक्रय मूल्य बराबर है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी बराबर है, तो यहां पर निश्चित रूप से हानि होगा। तो देखिए यहां पर न लाभ न हानि, तो ये गलत हो गया शुरू से ही, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब यहाँ 4% लाभ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दोनों में से होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं, क्या है नियम। नियम है x² बाय 100, यही ट्रिक है। x² यानी जो लाभ और हानि का प्रतिशत है, वहां पर मतलब उसको x की जगह बैठाना। कितना 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 का स्क्वायर। देखिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में समझाना तो किसी को है नहीं, किसी को लेके चला जितना जल्दी बना, अगर हमको बना पड़ा तो मुंह से बना देंगे। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 है ना, 400 हम सबको लेकर चल रहे हैं, इसलिए इसको तोड़ तोड़ कर हम बता रहे हैं आपको। 400 बाय 100 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो 4% क्या होगा, हम क्या बोले हैं, इस प्रकार का सिचुएशन अगर बनता है, विक्रय मूल्य बराबर रहे, लाभ और हानि का प्रतिशत भी बराबर रहे, ऑलवेज हानि होगा। तो 4% हानि कहा भाई, ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 4% हानि, ठीक है, 4% लॉस रहेगा, ठीक है, ये भी आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, इसको देखते हैं। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग passes a pole in 15 seconds। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक पोल को, है ना, खुट्टे को पार करती है 15 सेकंड में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 300 मीटर लॉन्ग। तो कहा जा रहा है कि 300 मीटर एक पुल को पार करने में कितना क्या लेगी, कितना समय लेगी। हाउ लॉन्ग इट टेक, है ना, कितना समय लेगी, यानी 150 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है समय। समय का सूत्र क्या होता है भाई, समय आप टाइम डिस्टेंस जानते हैं, समय ने टी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा 4, है ना, आपका लेंथ जो है ना, या डिस्टेंस जिसको डिस्टेंस दूरी बटा 4, यानी आपका जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, ठीक है, एवरेज समय बराबर दूरी बटा 4 यानी आपका जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड d/s कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे, दूरी बटा क्या निकल जाए, समय बराबर दूरी बटा 4। तो यहां सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका चाल निकालना होगा, ठीक है, चाल कितना है, यहां से आपको चाल निकल जाएगा, ठीक है। अभी 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, यानी आपके पास क्या है, यहां पर इसका पूरा जो समय है दिया गया है। 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, यानी चाल आपका कितना हो जाएगा, इसके और इसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो 150 बटा 15 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड इसका क्या है, चाल निकल गया। 10 मीटर पर सेकंड इसका चाल निकल गया। अब इसको क्या पार करना है, अब 300 मीटर इसको पुल को पार करना है। 300 मीटर को पुल को पार करना है, तो दूरी कितना हो जाएगा, 300 प्लस, जब कोई पुल को पार करेगा ना, मान लीजिए ये ट्रेन है,
ठीक है। इसको अगर ये इस बोर्ड को आप पुल मान लीजिए, तो यहां से ये चलना शुरू की करती है ट्रेन, है ना, तो ये पूरा कब पार करेगा, तो पहले तो पुल का दूरी तय करेगा, पुल का दूरी जैसे तय किया, अब लास्ट आ गया, लास्ट के बाद फिर इसको ये भी दूरी तय करना है ना, यानी प्लस यहां जब आ जाएगा तब समझिए पार हो गया, है ना। यहां जब पार करेगा लास्ट में तब होगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, अगर ये पुल है, कलर चेंज कर देता हूं, ये अगर पुल है ना, ये अगर पुल है, अगर यहां से कोई ट्रेन पार कर रही है, ठीक है, तो उसको पूरा, मान लीजिए पेंसिल है, इसको यहां पूरा पार करेगा तब समझिए पुल पार हो गया, यानी इसका दूरी जो पुल का है प्लस ट्रेन का दूरी, दोनों उसको पार करना होगा। तो टोटल दूरी अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 300 प्लस 150, यानी कितना दूरी हो गया, 450। तो 450 दूरी हो गया, ठीक है, 450 क्या हो गया, मीटर। और हमारे पास ये दूरी पता चल गया और हमारे पास चाल भी पता चल गया है। यहां पूछ रहा कितना समय लेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा कितना है, 450, दूरी हमारा 450 है, ये हमारा दूरी है 450, और यहां पर चाल हमारा स्पीड यहां पर है, तो क्या हो जाएगा, 450 को भाग दे देंगे किससे, 10 से, तो क्या हो जाएगा, 45 सेकंड। तो 45 सेकंड में वो पार कर जाएगा। अगर सिंपल सा, अगर आपको इतना बनाना भी नहीं है, तो यहां आप सोच लीजिए कि यहां पर 150 मीटर को वो पार कर रहा है कितना में, 15 सेकंड में। जिसको कुछ भी नहीं आता, 150 सेकंड, 150 मीटर को पार कर रहा है 15 सेकंड में, और यहां आपको 450 मीटर है, ऐसे 15 45, ऐसे भी आंसर हो जाएगा आपका, बिना कलम छुए, बिना कुछ किए, वैसे भी बन जाएगा। अब चलिए, और एक यहां पर लेटर सीरीज है, फिर से एक लेटर सीरीज है, इसको देखते हैं, कोडिंग वाला है। कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा कीजिए। आगे क्या होगा, अब यहां पे SCD है, TEF है, UGH है, हम लोग समझते हैं कैसे बढ़ रहा है। S से क्या हो गया, T से क्या हो गया, U, एक एक आगे बढ़ रहा है, तो यानी अगला जो होगा क्या होगा, यहां पर अगला जो क्या होगा, V होगा, है ना, STUV। अब V किस में है, अब देखिए एक ही में भी है, आपको दोबारा दूसरा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, आपको भी, और भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आया, लेकिन देखिए आपको कुछ करने का जो, यहीं से आप आंसर पे जा सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो सीधे आंसर पे जाइए, आंसर आपको मिल गया सी में। अगर आगे बढ़ना चाहते ये भी देखिए, सी में क्या हो रहा है, यहाँ सी था, ई हो गया, एक छोड़ के डी के जगह ई आ गया, अब ई के बाद एफ छोड़ दिया, फिर यहाँ पे जी आ गया, जी के बाद हम क्या छोड़ देंगे, एफ छोड़ देंगे, यहाँ पे आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, यानी ये भी हमको दो भी मिल गया। अगर हम तीसरे को देखें तो यहाँ पे डी के बाद एफ आया, यानी ई को बीच में छोड़ा, डी के बाद एफ आया, एफ के बाद जी को छोड़ के एच आया, अब यहाँ आई को छोड़ के हम क्या करेंगे, जे लाएंगे, तो वी आई जे, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया ना, तो बनाने में मजा ही मजा आएगा, ठीक है। पैटर्न आपको बस समझना होगा, पैटर्न समझिए, पैटर्न यहाँ पर क्या है। अगला फिर से एक कोडिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग से, चलिए इसको बना लेते हैं फट से। यहां पे कहा जा रहा है कि वाटर, इफ वाटर इज रिटन एज YCVGT, देन हिंदी विल बी रिटन एज, हिंदी को कैसे लिखेंगे, यदि वाटर को हम लिखते हैं YCVT, तो हमको हिंदी को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए वाटर और इसमें क्या है, वाटर और इसमें क्या आपका टर्मिनोलॉजी बन रहा है, इसको समझिए। यहाँ W है, W से क्या हो गया, Y, तो W के बाद X आता है, Y, यानी दो जुड़ रहा है, ठीक है। अब A के बाद यह क्या आ गया, C, यानी क्या आ रहा है, +2 हो रहा है। अब T के बाद होता है U, लेकिन यहां आ गया V, तो +2 हो रहा है, यानी दो दो बढ़ रहा है। अब हम सीधे यहां पर चलते हैं, क्या था हमारा लास्ट, वाटर, हिंदी में अब हम लोग दो दो बढ़ाएंगे, H के बाद दो बढ़ाएंगे, क्या आएगा हमारा, H के बाद I खत्म, J, ये J आएगा, I के बाद दो जोड़ेंगे तो J खत्म, K,
जे के आ गया, एन के बाद ओ खत्म पी आ गया, डी के बाद ई खत्म एफ आ गया, और आई के बाद जे खत्म के आ गया। जे के पी एफ के कहाँ है? जे के पी एफ के सब में दो दो बढ़ रहा है, एच आई जे, तो जे किस में है? जे सब में है। इसके बाद आई के बाद क्या होगा? जे के, जे के, जे के, यहां पर भी जे के है, जे और के इसमें है, और जे और के कहाँ है? इसमें भी जे और के है, और यहां भी जे और के। चलिए अभी भी हम सिर्फ एक को आउट कर पाए हैं। इसके बाद एन के बाद ओ होता है, ओ के बाद पी, तो पी किस में है? जे के पी, जे के पी। यहां अब हमारा ये आउट हो गया, ये आउट हो गया था, अब ये भी आउट हो गया। अब जे के पी, जे के पी यहां तक हम लोग आ गए हैं, ए और डी में होगा। अब यहां आपका डी है, ई के बाद एफ हो जाएगा, दो दो बढ़ रहा है, एफ, पी के बाद एफ, यहां भी पी के बाद एफ, अभी भी ये दोनों बराबरी पे है, ठीक है। अब ये आई के बाद क्या है? जे होगा, लेकिन लास्ट में आई के बाद क्या होता है? जे, लेकिन यहां पे दो बढ़ेंगे तो के हो जाएगा, ठीक है। तो के कहां पर है? ये जे है, और यहां पर एल दिया हुआ है ना। यहां लास्ट का देखें हम लोग, क्या है लास्ट में? वाटर, आर के बाद एस टी, आर के बाद एस टी, यानी आई के बाद जे के आपका ऑप्शन में यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन में ये के आपका होगा। ये दोनों में से आप कोई भी आंसर कीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक्स है, ये दोनों में से कोई भी कीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट में के होता है, के किसी में नहीं है, ठीक है। लास्ट में क्या होगा कि यहाँ भी लास्ट में कितना बड़ा है? आर था, तो यहाँ पे एस की जगह टी हुआ, दो बढ़ा, तो यहां पर भी हमारा जो हिंदी है आई है, तो जे नहीं होगा, बल्कि जे के जगह के हो जाएगा, दो बढ़ेगा तो के, जबकि यहाँ पे किसी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लास्ट एक डिजिट यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है, तो हम दोनों में से कोई भी करेंगे तो मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप समझिए कि यही आपका राइट आंसर होगा। कभी कभी ऐसा एक दो क्वेश्चन इधर भी आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको बनाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और बिल्कुल इसको ट्रिक से बिना पेन आप टच किए भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 8 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, है ना। 8 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। 8 साल में किस साधारण ब्याज के दर से राशि क्या होगी? दुगुनी हो जाएगी, यहां पूछा जा रहा है। तो जब इस प्रकार का सवाल हो दुगुनी हो जाएगी, याद रखिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा। अगर यहां रहेगा दुगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगा, इसका बहुत ही आसान ट्रिक है कि सीधे आपको रेट अगर यहां निकालना है किस दर से, तो आर बराबर 100 बाय टी, ठीक है, 100 बाय टी कर देना है, 100 बाय टी कर देना है। कब? जब भी डबल होगा, याद रखिएगा, जब भी डबल होगा। अगर डबल वाला सवाल आए तो ये करना है। तो सिंपल सा 100 है हमारा, 100 बाय, हमारा टी कितना है? 8 ईयर है। 100 से अगर हम 8 में डिवाइड करेंगे तो मौखिक रूप से नहीं आ जाएगा हमारा 12.5, तो बी नंबर आंसर हो गया। आप बिना पेन का यूज किए डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए अगला आपका सवाल है ये। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जबकि आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा ही आसान है। हम सबको लेकर चल रहे हैं ना, जीरो लेवल, जिनका मान ली संथाली है, हिंदी है, ऐसा विषय जो कि मैथ से बहुत दूर है, हम उनको भी लेकर टारगेट करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 है, 9 है, 25 है और 49 है, ठीक है। ये एक टर्म है, इसको अब आपको देखना है। यहाँ कैसे 4 हुआ, यहाँ 9 कैसे हुआ, 25 कैसे हुआ, 49 कैसे हुआ, आप ये देखना है। और फिर देखिए यहाँ पे 121 भी है, यहां तक है ना, 1 2 3 4 5, छठा स्थान पे आपको पूछा जा रहा है। यहाँ 4 है, ये 9 है, ये 5 है,
ये 49 है और 121 है। एक चीज देख रहे हैं, ये सभी वर्ग है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। ये देखिए 2 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 2 का, 4 हो गया। ये 3 का वर्ग है, ठीक है, और ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग, और ये 7 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है भाई, ये आपका 11 का वर्ग है। यानी आपको बहुत कुछ पैटर्न पता चल चुका है। ये 11 का वर्ग है, ठीक है। आखिर क्या हो रहा है, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 5 का 25 हो गया, 7 का 49 हो गया, 11 का 21 हो गया। तो वर्ग कैसे रहा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद फिर 7, 7 के बाद फिर 11। यानी जो बढ़ने का तरीका है वो भी कोई सीरीज को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर 2 के बाद 3 हुआ, 1 बढ़ा, 3 के बाद 5 हुआ, 2 बढ़ा, अब 5 के बाद यहाँ 3 बढ़ता, 8 होता नहीं, 7 है, अब 7 के बाद यहाँ 11 है। यानी मामला कुछ अलग है। आप अब इस सब में कोई रिलेशन, 2 कैसा नंबर है, 2 कैसा नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या का ग्रुप चल रहा है, अभाज्य संख्या का, ठीक है। अभाज्य संख्या 2 हुआ, 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, अभाज्य संख्या आप समझते हैं, प्राइम नंबर, जिसको सिर्फ उसी संख्या से, जिस संख्या में सिर्फ उसी संख्या से भाग लगे और 1 से लगे, उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। यहाँ पे 2 हो गया, फिर 3, फिर 5, इसके बाद अभाज्य संख्या 7 है, 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 है। अब आपको अगला अभाज्य संख्या चुनना, अगला अभाज्य संख्या कौन है, 11 के बाद क्या होगा, 12 अभाज्य संख्या होगा, नहीं, क्योंकि 12 में आपका 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा और 12 से भी लगेगा, नहीं 6 संख्या से लग रहा है। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ 1 से भाग लगे और फिर उसी संख्या से भाग लगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर 11, 12 नहीं हुआ, यहां पर 13, ये 13 में सिर्फ 1 से भाग लगता है, ठीक है, और फिर 13 से ही भाग लगता है, 13 अभाज्य संख्या है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, अब आप ये देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 13 का जो स्क्वायर है वो होता है 169, 13 का स्क्वायर कहाँ है, 169, तो बी नंबर, ये बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो ये आज हम लोग 10 MCQ सॉल्व कर लिए, मैथमेटिकल रीजनिंग से जुड़ा हुआ। ऐसा ही सवाल आएगा, आपको ऐसे तैयारी करते रहनी है, और भी ज्यादा आपको सेट बनाना है। हमने कह दिया कि मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। मॉक टेस्ट सीरीज कहाँ जुड़िएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है। हमारा एप्लीकेशन है कौन, एग्जाम फाइटर नंबर 1, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप समझ रहे हैं, इसके नीचे जो जहां पे पूरा डिटेल्स है वहां पर आपको लिंक भी मिलेगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 का। अगर यहां से आपको दिक्कत है तो गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको मॉक टेस्ट जो स्टार्टिंग में दिख जाएगा, मॉक टेस्ट सीरीज है ना, जेट मॉक टेस्ट सीरीज, तो आप वहां से मॉक टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। और वहां पर आपको 500 MCQ मिलेगा। कितना MCQ मिलेगा, 500 MCQ मिल जाएगा सिर्फ पेपर 1 का, ठीक है। जेट मॉक टेस्ट सीरीज लिखा होगा उसमें, MOC के मॉक, TST टेस्ट सीरीज, जहां पर बिल्कुल एग्जाम में जैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसी पैटर्न पे सवाल दिए गए हैं, विद इन टाइम फ्रेमवर्क में आपको सॉल्व भी करना है। चलिए साथियों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।